श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही जीवन और उपदेश। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संयमी से ही भजन साधन होगा। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन लगाने पड़ते हैं। यह घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसी से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा हठ योग किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु हाँ, संयमी होकर रहना होगा। तब गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय है मित भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। दो तरह से संयमी होते हैं। एक गृहस्थाश्रम में रहकर और दूसरे गृहस्थाश्रम में रहकर स्वल्प भोगी होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर संतान विहीन रहे, धन विहीन रहे, ऐसी बात नहीं। संयम से रहे, अपना रोजगार करता रहे और संतान भी उत्पन्न करे। आप कहेंगे कि हम साधारण जनों से यह संयम नहीं होगा, तो ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है जो गृहस्थ होते हुए खेती करते, मुंशी का काम करते करते संत हो गए। कबीर साहब ताना बाना करते करते संत हो गए। कबीर साहब ने दिखला दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए भी लोग संत होते हैं। कबीर पंथ के लोग उनका गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनका गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव जी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ थे। उनके दो बेटे थे। श्री शंकराचार्य जी बिना गृहस्थ जीवन बिताए संत हुए, किंतु सर्वसाधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मंदार पहाड़ के नज़दीक श्री भूपेंद्र नाथ सन्यासी बड़े भारी विद्वान मौजूद हैं, जो बड़े संयमी हैं और साधु संतों से कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उसमें उसके लोग भी गृहस्थ हैं। जो कोई कहे कि गृहस्थ से भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि वे स्वयं उनको नहीं जानते हैं। वे ना अपने करना चाहते और न दूसरे को करने देने का उत्साह देते हैं। इसलिए सब कोई ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही यानी जीवन काल में ही उस परम पुरुष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। शांति संदेश, मई अंक सन 1994 ईस्वी। स्त्री सौत पुरुष को प्यार से पाले। राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था। उसकी सौतेली माँ ने उसे पिता की गोद से उतार दिया। पांचों भाई पांडव एक माता के नहीं थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी। नकुल, सहदेव की माता माद्री थी। सब सौतेली माताएं एक सी नहीं होती। कुंती ने नकुल और सहदेव का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। किसी माता को यदि सौत पुत्र हो तो वह उसका प्यार से पालन करे और चरित्रता धारण करे। कुंती बड़ी सती थी और उसमें बड़ी विरक्ति थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांचों भाई पांडवों का राज्य हुआ, तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जंगल चले गए। उनके संग कुंती भी जंगल चली गई। जंगल चलने लगी तो उसके पुत्रों ने उसे मना किया। कुंती ने कहा कि मैंने अपने पति के समय बहुत सुख पाया, मैं भी अब जंगल जाऊंगी। उन लोगों के साथ कुंती भी चली गई। स्त्री
लोगों को चाहिए कि वे सौत पुत्र को सुदृष्टि से देखें और पतिव्रता रहें। पतिव्रता हुए बिना स्त्री का हृदय पवित्र नहीं होता। पुरुष को भी चाहिए कि वह श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करे और ईश्वर भजन करे। इसमें कौन मना करेगा? जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह स्थिर हो गया है। प्रशांत महासागर में ढेब नहीं उठता और अन्य समुद्रों में ढेब उठता है। शांति वही शांति पाता है जो शांति को पाता है, वह परमात्मा को पाता है। शांति संदेश, जून अंक सन 1980 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।